नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है राव सर ग्लोबल स्टडीज में। आज के इस करंट अफेयर्स एनालिसिस में हम विशेष विस्तृत चर्चा करेंगे कोलंबिया अर्थक्वेक की, जो हाल ही में सोमवार को एक बहुत भयंकर भूकंप आया। जैसा हमको पता है कि कोलंबिया बहुत ही भूकंप प्रभावी रीजन माना जाता है। इस पर हम बहुत ही गहन विश्लेषण करेंगे, ऐसी कौन कौन सी प्लेट्स है जो इसको इतना प्रभावी बनाती हैं और इसके लिए क्या क्या कोलंबिया को करना चाहिए और भारत का इससे क्या सीख लेनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद करने की ज़रूरत है जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी उचित समय पर मिलती रहे। आइए हम इस पर चर्चा को विस्तार से जानते हैं। पहला चित्र आप देख पा रहे हैं, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर ये सारे छोटे छोटे कंट्री हैं। टॉप से हम देखेंगे कि यह है कोलंबिया जिसकी राजधानी बोगोतो है, वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकास है, और इसके नीचे है एक्वाडोर जिसकी राजधानी क्वेटो है, फिर गुयेना है, राजधानी जॉर्ज टाउन, सूरिनेम है, पैरामेरिबो है, फ्रेंच गुयेना जिसकी राजधानी सिडनी है, ब्राज़ील है, ब्रासिला है इसकी राजधानी, फिर पेरू है इसकी राजधानी लीमा है, बोलिविया है इसकी राजधानी लाप, इसके दो शहर है ला पेजेंस्कर, चिली है इसकी राजधानी सैंटियागो है, पैराग्वे की राजधानी एसेंसियोन है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस एयर्स, ऐसा ही स्पेनिश नेम है, यूरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। ये सारे साउथ अमेरिका के सब छोटे छोटे देश हैं। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कोलंबिया की। जो बीच में चित्र है ये है कोलंबिया, जो इधर पनामा नहर से जो कोस्टा रिका से जुड़ा हुआ है। कोस्टा रिका जो अमेरिका के एरिया में आता है। कोलंबिया जुड़ा हुआ है वेनेजुएला से। वेनेजुएला का नाम अभी आपने सुना होगा, जो विश्व में चर्चा के विषय था, जहाँ के राष्ट्रपति मदुरो को उठा लिया गया था। उत्तर सटा हुआ एक्वाडोर है, इसकी राजधानी क्योटो है। यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक जेल है जिसका नाम एल सल्वाडोर है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जेल मानी जाती है। इसके अंदर जो जाता है फिर दोबारा बाहर निकल के नहीं आ पाता है। हम बात करने जा रहे हैं कोलंबिया की, जो हाल ही में बहुत भयंकर 7.4 रिएक्टर स्केल पे भूकंप आया और बहुत भारी मात्रा में, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर जान माल का नुकसान हुआ है। इस पर हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फोटो, इसमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे कोलैप्स हुई है, जमींदोज हो चुकी है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसके अंदर जो लोग दबे हैं या जिनके जीवित होने की संभावना है या जो शव हैं उनको निकालने का यहाँ काम चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अल जजीरा ने इसको अपने मेन पेज पे कवर किया है कि मंडे को आए हुए एक काली का वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर काली का ये दृश्य है, जहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया कि ये पूरी बिल्डिंग जो यहाँ पे कोलैप्स हो चुकी है, उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहे हैं। यह वेस्टर्न कोलंबिया का एरिया आता है। इसकी वजह से कोलंबिया में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हैं। और इसी के लिए यहाँ की सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज को इनके सम्मान में झुका दिया है 3 दिन के लिए। इसकी अगर हम जानकारी जाते हैं हुआ क्या, तो सोमवार को 7.4 मैग्नीट्यूड का भयंकर भूकंप आता है कोलंबिया में। अब यह कोलंबिया का वेस्टर्न कोलंबिया एरिया होता है। यहाँ पे सड़कें, घर, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई। और यहाँ के राष्ट्रपति जो अभी 3 दिन पहले जो बने हैं, अल्वेराडो देला एस्पेरिला, उनके लिए इस डिसास्टर से को हैंडल करना, रिकवर करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। देखते हैं किस तरीके से इस त्रासदी से निपटते हैं। और वहाँ की सरकार ने घोषणा किया है कि जो लोग भी मारे गए हैं, जो परिवार से प्रभावित हैं, उनको हम सब्सिडी देंगे और उनको हम घरों पे उनके जो नुकसान हुआ उसको हम सब्सिडी देंगे। और अभी तक जो रिपोर्ट हुई है 2005 से 95 लोग घायल हुए हैं और
195 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन यह एक अभी जो वहाँ के लोकल समाचार बता रहे हैं कि अभी भी 4,000 लोगों की दबे होने की आशंका है। तो जो वहाँ पे अभी चल रहा है ऑपरेशन में से 48 से 72 आवर के बीच में जो ऑपरेशन चलता है उनके लिए चलता है जो अंदर जिनकी बची होने की संभावना रहती है। जब उस ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो बाकी जो चीज़ें शव हैं, जो चीज़ें नुकसान हुए, उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं। तो जो लोग वहाँ कैंप में पहुँच चुके हैं उनको पानी और खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और सबसे प्रभावित जो एरिया है कोलंबिया की वो है काली पर एरिया, मेनजाल के बॉर्डर, ये सब शहर है जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। तो खोजी कुत्तों और हैवी मशीनरी से इन सब ऑपरेशन को मलबे में जो लोग जिंदा बचने की संभावना है उनको ढूंढने की प्रक्रिया जारी है। तो जैसा मैंने बताया कि वहाँ के का मेन शहर जो काली है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला के लोगों को खोजा जा रहा है कि जिनकी बची होने की संभावना है या जो शव पड़े हैं उनको निकालने का। तो इसका जो मेन एपी सेंटर था वो था चोको, वहाँ की जो एक बहुत ही पोरस रीजन्स है उस देश का, वहाँ पे एपी सेंटर था। उस एपी सेंटर के अराउंड जितने भी शहर आए तो बहुत ज़्यादा इस पर नुकसान देखने को मिल रहा है। इस पर अभी हम बात करेंगे कि एपी सेंटर क्या होता है, आसपास इतना ज़्यादा नुकसान कैसे हो जाता है, इस पर हम बहुत ही गहन विश्लेषण करेंगे। तो वहाँ का जो रिपोर्ट आ रही है, वहाँ की जो एक हॉस्पिटल थी देल वैली काली में वो पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है और उसके जो पेशेंट थे डॉक्टर हैं सबको पार्किंग एरिया में भेजा गया है, वहाँ पे स्टे कराया गया है। और वहाँ की सरकार ने, प्रेसिडेंट देला एस्पेला ने आपातकाल की घोषणा कर दी है और दुनिया भर से डिफरेंट देश कोलंबिया को सहायता प्रदान कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने 15.5 मिलियन का आपातकालीन सहायता की घोषणा की है और कैलिफोर्निया की, लॉस एंजल्स, वर्जीनिया, फेयरफैक्स काउंटी की तरफ से रेस्क्यू टीम कोलंबिया में पहुंच गई है। यूरोपियन यूनियन ने भी 2.3 मिलियन का सहयोग किया है। मैक्सिको ने भी सर्च एंड हेल्थ वर्कर को वहाँ पे भेजा है। एल सल्वाडोर ने भी 2 जहाज 100 टन के सहायता सामग्री के साथ भेजा है। बीबीसी ने भी अपने पर कवर किया हुआ है कि एक परिवार लिलियाना पेरेज ओकैम्पा जो ने इस 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में जैसे ही अपने उनको फील हुआ कि अर्थक्वेक के पूरे परिवार के साथ बाहर आ जाती हैं, बाहर आने के 30 सेकेंड के अंदर उनका पूरा का पूरा घर कोलैप्स हो जाता है। इसका एक वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह ढहती जा रही हैं। तो इतना भयंकर ये भूकंप था। अब हम बात करते हैं कि कोलंबिया इतना संभावित चित्र भूकंप का क्यों है। कोलंबिया लाइज इन ए हाईली एक्टिव टेक्टोनिक रीजन वेयर सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरेक्ट पर्टिकुलरली। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 प्लेट्स आपस में मिलती है, नेर्जिका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, कैरेबियन प्लेट। द नेर्जिका प्लेट इज सबडक्टिंग बीनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट अलॉन्ग द पैसिफिक मार्जिन। तो नेर्जिका प्लेट था, यह साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे है, उसके नीचे कैरेबियन प्लेट है। इसलिए इनसे जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो सेस्मिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से बहुत ही हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरिया कोलंबिया बन जाता है।
Why can earthquake occur far from the epicenter? And earthquake affect depend on जो जैसे जो एपिसेंटर होता है अर्थक्वेक का, उसके आसपास की एरिया इतनी ज़्यादा प्रभावित क्यों हो जाती है? अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे डिपेंड करता है कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, उसका डेप्थ कितना था, डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, लोकल जियोलॉजी प्लस बिल्डिंग क्वालिटी। तो ये सारे पैरामीटर हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डेप्थ प्लस डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर प्लस लोकल जियोलॉजी प्लस बिल्डिंग क्वालिटी, ये सब मिला के अर्थक्वेक को बहुत ही स्ट्रांग बना देते हैं। ए रिलेटिवली मॉडरेट अर्थक्वेक कैन काज सब्सटेंशियल डैमेज इफ इट इज शैलो एंड क्लोज टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अगर एपिसेंटर एक पॉपुलेटेड एरिया में बन गया तो बहुत ही भारी नुकसान कर जाता है। मेजर रिस्क फॉर कोलंबिया। कोलंबिया के लिए इतना ज़्यादा नुकसान, इतना ज़्यादा रिस्की क्यों है अर्थक्वेक के लिए? क्योंकि इसके पास यहाँ पे अर्थक्वेक लैंडस्लाइड, वोल्केनिक एरप्शन, फ्लड, सुनामी अलोंग सम कोस्टल एरिया, ये सारे की सारी संभावना कोलंबिया में इसी वजह से बनी थी क्योंकि हम यहाँ पे दो प्लेट, अमेरिका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इसलिए यहाँ पे यह संभावना हमेशा बनी रहती है। किसकी बनी रहती है? अर्थक्वेक की, लैंडस्लाइड की, वोल्केनिक एरप्शन की, फ्लड्स की, सुनामी अलोंग सम कोस्टल एरिया, इन सब की संभावना यहाँ पे हमेशा बनी रहती है। कभी भूकंप आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, वोल्केनो आ सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं, बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है। इसकी जो कोस्टल एरिया है से अर्थक्वेक कैन आल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड पर्टिकुलरली इन माउंटेनियस रीजन, जो भी पहाड़ी एरिया है उस एरिया में लैंडस्लाइड की संभावना हमेशा यहाँ पे बनी रहती है। अर्बन वल्नरेबिलिटी, जो भी अर्बन एरिया है वहाँ पे नुकसान की क्या संभावना है? आप देख सकते हैं कि ये जब 7.5 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे जब भूकंप आता है तो ये सब एरिया जहाँ पे बिल्डिंग, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत पुराने हैं या इसको ध्यान में रख के, अर्थक्वेक को ध्यान में रख के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, कमज़ोर कंस्ट्रक्शन है, उनको कोलैप्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब आप देखेंगे तो क्या क्या रीजन्स हैं, देयरफॉर अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, इसको देखते हुए इनको कोलंबिया को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कोड इन्फोर्समेंट, अर्ली वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये बहुत ही अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है कि कहाँ पे पूरी दुनिया में अभी इस पर रिसर्च जारी है कि अर्थक्वेक आने से पहले कोई वार्निंग सिस्टम डेवलप हो जाता है, सुनामी आने के पहले हो जाता है, फ्लड के आने के पहले हो जाता है, लेकिन अभी अर्थक्वेक के पहले ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। इमरजेंसी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, पब्लिक इवैक्यूएशन अवेयरनेस, स्ट्रेंथनिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो नुकसान को थोड़ा कम किया जाने की संभावना बढ़ सकती है। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? भारत के परिप्रेक्ष्य में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जिस प्लेट की हम बात किए हैं अभी, वो सारी प्लेट्स यहाँ भी हैं, साउदर्न अमेरिकन प्लेट्स, अमेरिका प्लेट्स, ये सब इंडिया के रीजन में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर भी सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है क्योंकि हम हिमालयन रीजन में हैं, तो सिस्टमिक एक्टिविटी यहाँ भी डेवलप हो जाती है, इसलिए भारत भी बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन एरिया माना जाता है। दिस इज रिलेवेंट टू इंडिया बिकॉज इंडिया इज आल्सो हाईली वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। इंडिया हैज सेवरल एक्टिव सेस्मेटिक जोन, इस पर ध्यान दीजिए। इंडिया हैज सेवरल एक्टिव सेस्मेटिक जोन particularly in Himalayan region, North Eastern India, अंडमान निकोबार आइसलैंड, कच्छ रीजन, ये सब रीजन है जहाँ पर सेस्मिक जोन पाए जाते हैं, इसलिए इस एरिया में अर्थक्वेक को अर्थक्वेक प्रोन एरिया माना जाता है। यहाँ कभी भी हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप कभी भी आ सकता है। द की लेसन इज अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बट अर्थक्वेक डिसेस्टर कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू प्रिपेयर्ड। जैसा मैंने बात किया, अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कोड इन्फोर्समेंट, अर्ली वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इमरजेंसी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, पब्लिक इवैक्यूएशन अवेयरनेस, स्ट्रेंथनिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं।
यूपीएससी डिसास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? द टॉपिक कैन बी लिंक्ड विथ जीएस पेपर थर्ड डिसास्टर मैनेजमेंट। जीएस का जो पेपर थर्ड है उसमें हम डिसास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अर्थक्वेक, उसके जो नुकसान है, हजार्ड, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी, डिसास्टर। ए डिसास्टर अकर्स व्हेन नेचुरल हजार्ड इंटरेक्ट विथ हाई एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी। हाई एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी, इसको आपको इन सब टॉपिक पे स्पेशल नोट्स बना के इसको बार बार आपको तैयार करने की ज़रूरत है। प्रीवियस के पॉइंट आप वीडियो से क्या क्या पॉइंट आप याद कर सकते हैं? कोलंबिया, जैसा मैंने बताया कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। इसको आपको मैप में याद रखना है। कोलंबिया कहाँ है? लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। मेजर टेक्टोनिक सेटिंग, मेजर टेक्टोनिक सेटिंग, इंटरेक्शन ऑफ नाजिका प्लेट्स, साउथ अमेरिकन एंड कैरिबियन प्लेट। ये जब तीनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो एक मेजर हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने की संभावना बढ़ जाती है, जो अभी कोलंबिया में अभी जस्ट आया। याद रखिए, मेजर टेक्टोनिक सेटिंग, इंटरेक्शन ऑफ द नाजिका, साउथ अमेरिकन एंड कैरेबियन प्लेट। इन तीन प्लेट का नाम आप याद रखिए, ये एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी प्लेट्स हैं जिनके इंटरेक्शन से हाई मैग्नीट्यूड जैसे 7.4 का भी कोलंबिया में आया अर्थक्वेक आ सकता है। की प्रोसेस, सबडक्शन ऑफ द नाजिका प्लेट बीनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट। जिस एरिया में वर्ल्ड के अर्थ के जिस भूभाग में साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे नाजिका प्लेट्स हैं उनमें आपस में टकराहट होती रहती है। ऐसी एरिया हमेशा भारी भूकंप आने की संभावनाओं को बढ़ाते रहते हैं। मेजर एसोसिएटेड हजार्ड, तो इन सब की वजह से क्या क्या आ सकता है? अर्थक्वेक आ सकते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकते हैं। ये बहुत बड़े स्तर पे ये सब चीज़ें इन सब एरिया में हो सकती हैं जहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट्स हैं, उसके नीचे नाजिका प्लेट्स हैं। तो भारत में भी जो हमने एरिया बताया वो भी ऐसे पूर्ण एरिया है, जैसे हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, कच्छ रीजन, इन सब में ये तीनों प्लेट इस सब एरिया में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे संभावना इसकी हमेशा ज़्यादा बनी रहती है। अब यूपीएससी मेन के अकॉर्डिंग का हम देखें तो क्या क्या पूछ सकता है? अर्थक्वेक्स आर नेचुरल हजार्ड बट डिसास्टर रिजल्टिंग फ्रॉम देम आर लार्जली डिटरमिन्ड बाय ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। डिस्कस विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक प्रोन कंट्री सच एज कोलंबिया एंड इंडिया। तो कोलंबिया और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भारत में भी ये सब चीज़ें उस मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है, और उसको बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए मैंने जैसे डिस्कस किया, उन सब चीज़ों पे आप एक नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिख के बताएं आपको जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।